गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी और आज का मेरा एक न्यू टास्क है। पहला ही टास्क है बट अच्छा टास्क है कि मेरे भाई बहन ने मुझे 100 रुपीज़ चैलेंज दिया है। इस 100 रुपीज़ को आज मुझे पूरे दिन पे खर्च करना है और इससे ज़्यादा नहीं करना। सो मुझे यहाँ से मनगांव तक जाने का किराया जो कि थोड़ा सा महंगा है वो भी करना है। अगर मैं कुछ खाती हूँ, नाश्ता पानी सारी चीज़ें इस पर इंक्लूडेड है। तो चलिए देखते हैं कि ये 100 रुपये पे मेरा काम होने वाला है कि मैं इससे ज़्यादा खर्च करूँगी कि या इसमें बचेगा भी। आगे देखने के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टाटा। तो मैं चल चुकी हूँ अब वापस मनगावा की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सो मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें देखती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ बस स्टैंड, जहाँ से मेरा 100 रुपीज़ आ डे चैलेंज हो जाता है शुरू। सो सबसे पहले मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैं कुछ खाने की चीज़ें देखूँगी। सबसे पहले तो चाय पीना है। चाय के लिए मैं इन भैया से 1 कप चाय लेती हूँ। भैया 1 कप चाय दे दीजिएगा। तो मैं हाइजीन का ध्यान ना रखते हुए इन भैया से चाय ले लेती हूँ और सुबह सुबह अपनी चाय का आनंद लेने लगती हूँ। इनकी चाय वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट थी। उसके बाद चाय के होते हैं मेरे 5 रुपये, जो मैं भैया को दे के अब आगे निकल जाती हूँ। अब बारी थी पेट पूजा की, जो कि सुबह सुबह मुझे पोहा से बेस्ट ऑप्शन कुछ दिखाई नहीं। फिर क्या, मैं अपने लिए पोहा पैक करा लेती हूँ, जो कि मेरे 10 रुपये के होते हैं। उसके बाद मैं इसको बस पे खाऊंगी क्योंकि मुझे मेरी बस मिल चुकी थी। तो मुझे मिल चुकी है बस, जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैंने पोहा पैक करा लिया। अभी तक मेरे 15 रुपये खर्च हुए और बाकी बचे हैं। सो लेट्स सी, अभी मुझे किराया भी देना है। उसके बाद अगर मुझे वहाँ लंच पे कुछ भूख लगती है तो भी खाना पड़ेगा। तो फिर मैं इंतज़ार करने लगती हूँ कंडक्टर भैया का, जो कि मुझे बस की टिकट दे और मेरे से पैसे ले सके। मेरे साथ साथ मेरे बगल वाली आंटी भी किराया देने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी, लेकिन उनके पास मेरे से बड़ी नोट थी। तभी थोड़ी देर बाद कंडक्टर भैया आ जाते हैं, जो कि मेरे से पैसे लेके मुझे 50 रुपये की टिकट दे देते हैं, क्योंकि उनके पास अभी चेंज नहीं था। तो मेरा बस का किराया होता है 50 रुपये और 50 रुपये मैं उनसे उतरते टाइम लूँगी। फिर जैसे ही मैं उतर रही थी तो मैं उनसे अपने 50 रुपये ले लेती हूँ। तो उनसे पैसे लेने के बाद अब बारी थी मेरे कॉलेज जाने की, लेकिन उससे पहले मुझे जाना था मेडिकल शॉप, क्योंकि वहाँ मुझे अपना बैग भी रखना था जो मैं अपने साथ ले नहीं जा सकती थी, और मुझे मम्मी के लिए दवाई भी लेनी थी। मम्मी की दवाई के होते हैं 10 रुपये। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मनगावा और मैंने बैग भी रख दिया है और मम्मी के लिए मैंने टैबलेट भी ले लिया। कहीं मुझे भूल ना जाए, इस वजह से मैंने पहले ही ले लिया। अभी तक मेरे से जो पैसे खर्च हुए हैं और आगे कितने खर्च होने वाले हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। वीडियो पे बने रहिएगा। फ़िलहाल तो मुझे जाना है कॉलेज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। कॉलेज पहुँच के फिर मिलते हैं। टाटा। तो मैं पहुँच चुकी हूँ कॉलेज। अभी तक लगता है कोई भी नहीं आया है। हाँ, अभी सिर्फ प्यून अंकल आए हैं और सर भी नहीं आए। मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन मैं तो सबसे फास्ट आ गई। कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी बारी है आराम करने की। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, अपना बैग वगैरह रखती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। कॉलेज पहुंचने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने कामों पे। कामों को खत्म करने के साथ साथ मैं करने लगती हूँ थोड़ी मस्ती, जिसमें सर और बच्चे भी मेरा बहुत साथ देते हैं। तो उनकी मस्ती के साथ साथ मेरा समय काफ़ी ज़्यादा व्यतीत हो जाता है। लेकिन अब बारी थी कुछ खाने की, क्योंकि अब हो चुका था दोपहर और मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैं अपने समय को काटती हूँ ताकि मैं यहाँ से निकलने के बाद ही कुछ खा सकूँ। जितना हो सके मैं उतना बचा सकूँ। हेलो गाइस, अभी बज चुके हैं 3 और सुबह से मैंने सिर्फ चाय और पोहा ही खाया। उसके अलावा मैंने कुछ खाया नहीं। बट अब मेरी भूख मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रही है। तो सुबह से मेरे से 75 रुपीज़ खर्च हो चुके हैं। मेरे पास बचे हैं सिर्फ 25 रुपये। तो सबसे पहले मैं उस पर अपनी पेट पूजा करूँगी। उसके बाद अगर उस पर बचता है तो मुझे घर तक जाने का किराया भी मुझे उस पर ही देना है। अब 25 रुपये में मैं कितना खाऊँगी, कितना बचाऊँगी वो तो मुझे नहीं पता, बट देखते हैं। अब बारी आ चुकी थी घर जाने की। कॉलेज से मैं फ्री हो चुकी थी। अब हम दोनों चल दिए थे अपने घर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ खा लूं, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे बचे हैं। मिल चुका है पानी पूरी का ठेला। भैया एक प्लेट लगा दीजिए। मुझे बस भी मिल चुकी है और पानी पूरी पे मेरे 20 रुपये खर्च हो चुके हैं। अब बचे हैं मेरे पास 5 रुपये। पानी पूरी के बाद अब बचे हैं मेरे पास 5 रुपये और बस कंडक्टर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि वो 5 रुपये पे मुझे मेरे घर तक छोड़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं।
ये है 10 रुपये, जो कि किराया है। वैसे हमारे यहाँ से कॉलेज से घर तक का किराया 20 रुपये लगता है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने या पढ़ने की वजह से किराया आधा माफ़ हो जाता है, तो 10 रुपये लगना चाहिए। लेकिन आज हम दोनों के पास सिर्फ 10 रुपये ही है, जिसमें से 5 रुपये की बारी आई है कि हमें दोनों को 5 देना है। सो अब देखते हैं कि वो 5 पे हमें घर छोड़ पाते हैं कि नहीं। वैसे छोड़ तो देना चाहिए, हाँ ये आधे से भी आधा हो जाता है, बट लेट्स सी। ये हमारा ठीक है, एक ही, दोनों का एक ही मान लीजिए। मान गए। तो घर पहुँचते पहुँचते हालत ऐसी ख़राब हो गई कि इतनी भयानक बारिश हो रही है कि रोड के उस तरफ से यहाँ तक आते में मैं पूरी तरह के भीग गई हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा सूखा है अभी, बट बटोरी तो मेरी पूरी ही भीग गई है। तो 5 रुपये बचे थे जो मैंने किराया दे चुके हैं, तो महंगे पड़ गए। तो आज के हमारा 100 रुपीज़ डे चैलेंज होता है कंप्लीट। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।